हमने सीखा है बाइबल अध्ययन का पहला नियम क्या है। किसी भी पुस्तक को, किसी भी भाग को, किसी भी वचन को अगर समझना है, सीखना है, सबसे पहला नियम है संदर्भ क्या है पूछें। बिना संदर्भ के आप बाइबल के किसी भी वचन का अर्थ नहीं सीख सकते। सीधा बाइबल का कोई पन्ना खोला और कोई वचन पढ़ा और समझ लिया कि हाँ इसमें ये लिखा है, नहीं, आपने गलत समझा। ऊपर क्या लिखा है, कौन लिख रहा है, किस लिए लिख रहा है, किसको लिख रहा है, कब लिख रहा है, ये सब प्रश्न पूछना अनिवार्य है। हमने पहले भी ये बातें सीखी हैं। तो इस पत्री के अध्ययन को जब हम शुरू करते हैं, सबसे पहला सवाल है, क्या है इस पत्री का संदर्भ। किसको ये पत्री लिखी जा रही है, कौन लिख रहा है, इन सब सवालों का जवाब सर्वप्रथम ढूंढना इस पूरे पत्री के अध्ययन के लिए हमारे लिए आवश्यक है। जब हम इस पत्री के संदर्भ को परखते हैं, हम पाते हैं कि यह पत्री प्रेरित पौलुस द्वारा लिखी गई पत्रियों में से पहली पत्री है या दूसरी पत्री है। प्रेरित पौलुस ने लगभग 13 पत्रियों को नए नियम में लिखा है। उसमें से बाइबल शास्त्रियों का मानना है कि यह जो पत्री है या तो पहली पत्री है या दूसरी पत्री है। गलातियों और पहला थिस्सलुनीकियों में एक वाद विवाद है, कौन सी पत्री पहली लिखी गई। जो भी है, ज्यादा अंतर नहीं है। हम कह सकते हैं पवित्र शास्त्र में पौलुस के लेखनों में यह प्रथम लेखों में से एक है। प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई के, इस संसार में सेवकाई के समाप्त होने के लगभग 20 वर्ष के अंतराल में इस पत्री को लिखा गया। एडी 50 या 51 के इर्द गिर्द इस पत्री को लिखा गया। प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई कब तक रही? एडी 33 तक, या 33 नहीं, 31 तक, 30 तक लीजिए। तो लगभग 20 साल के अंतराल में यह पहली पत्री यह पौलुस ने लिखी, अगर हम इसे पहली पत्री के रूप में लें। किसको यह पत्री लिख रहे हैं पौलुस? थिस्सलुनीकियों नामक शहर में जो कलीसिया है, थिस्सलुनीकियों की कलीसिया। इस पत्री के पहले आयत को जब हम पढ़ते हैं, पौलुस और सिलवानुस और तिमुथियुस की ओर से थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम। बाइबल में कलीसिया का एक ही नाम है, और क्या है बाइबल के अनुसार कलीसिया का नाम? जिस स्थान में कलीसिया एकत्रित होती है, कलीसिया का नाम क्या है? वही है कलीसिया का नाम। आपसे अगर कोई पूछे भाई आप किधर जाते हो, कौन से कलीसिया के आप सदस्य हो, क्या उत्तर देंगे? आप कहेंगे नरसिंहपुर की कलीसिया के हैं हम, क्योंकि और कोई नाम बाइबल में हम नहीं पाते। इस संसार में पाते हैं, कोई कहता है कुछ नाम, कोई कहता है कुछ नाम, लेकिन बाइबल का सिद्धांत सरल है। जिस स्थानीय क्षेत्र में हम एकत्रित हो रहे हैं, कलीसिया उसी स्थानीय क्षेत्र के नाम से जानी जाती है। और किसी प्रकार का उदाहरण आपको पवित्र शास्त्र बाइबल में नहीं मिलेगा, और किसी प्रकार का नाम कलीसिया के संदर्भ में आपको नहीं मिलेगा। तो थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को पौलुस यह पत्री लिखते हैं। गौर करने की बात यह है कि थिस्सलुनीकिया जो शहर है वो वर्तमान मानचित्र में भी आपको देखने को मिलता है। बाइबल के अनेक शहर, बाइबल काल के अनेक शहर आज लुप्त हो चुके हैं, चले गए हैं, लेकिन थिस्सलुनीकियों जो शहर है आज भी ग्रीस, मॉडर्न ग्रीस में आपको मिलेगा। एथेंस नगर के बाद ग्रीस देश का सबसे बड़ा नगर है,
थेसलोनिका, आज उसका नाम थोड़ा बदल गया है, लेकिन वो शहर, वह शहर वही है जो उस जमाने में था। आज उसका नाम थेसलोनिकी है, थेसलोनिकी। अब आइए हम देखते हैं किस प्रकार से थेसलोनिकियों में पौलुस द्वारा कलीसिया का कार्य शुरू हुआ। बाइबल में कितने पुस्तकें पाई जाती हैं? 66 पुस्तकें, 66 बुक्स पाए जाते हैं। लेकिन बाइबल एक पुस्तक है, यह बात हमें समझने की जरूरत है। अगर आपको थेसलोनिकियों के पत्री को समझना है, आपको बाइबल के पूरे संदर्भ में इस पत्री को समझना होगा। और किस प्रकार से थेसलोनिकियों शहर में पौलुस द्वारा सेवकाई हुई, उसका ब्यौरा हमें अगर पढ़ना है तो हम कहां पाते हैं उस ब्यौरे को? प्रेरितों के काम में पाते हैं। प्रेरितों के काम 17 अध्याय के 1 से 10 आयतों में हम किस प्रकार से परमेश्वर की, प्रभु यीशु की कलीसिया थेसलोनिकियों शहर में स्थापित हुई, उस सिलसिले में हम पढ़ते हैं। प्रेरितों के काम 17 अध्याय नंबर 17 1 से 10 तक के पदों में हम उसका बात को पढ़ते हैं। वास्तव में 16वें अध्याय में से यह सिलसिला शुरू हो जाता है। 16वें अध्याय के 9वें पद में पौलुस को एक दर्शन मिलता है कि मकदूनी पुरुष, यानी मकदूनिया नाम के एक प्रांत में रहने वाले पुरुष एक दर्शन के द्वारा पौलुस को बुला रहे हैं। जैसे लिखा है प्रेरितों 6 के 9 में, वहां पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मकदूनी पुरुष खड़ा हुआ, उससे विनती करके कह रहा है, पास उतर कर मकदूनिया में आ और हमारी सहायता कर। मकदूनिया जो प्रांत है उसका एक महत्वपूर्ण शहर है थेसलोनिकियो या थेसलोनिकिया। तो ये थेसलोनिकिया शहर में जो सेवकाई हो रही है हुई, उसकी शुरुआत एक दर्शन के साथ होती है। एक व्यक्ति दर्शन में पौलुस को बुलाता है कि आप आइए और हमारी सहायता कीजिए, हमें वचन सुनाइए। आज भी परमेश्वर की सेवकाई इसी प्रकार से होती है। लोग बुलाते हैं। यहां फर्क इतना है कि यहां दर्शन के द्वारा एक पुरुष ने पौलुस को बुलाया। हमें कैसे लोग बुलाते हैं? फोन करके बुलाते हैं या मुंह से बुलाते हैं। और आज भी परमेश्वर की सेवकाई इसी प्रकार से हो रही है। परमेश्वर लोगों के हृदय में कार्य करते हैं, वो सुसमाचार के लिए मार्ग, सुसमाचार सुनने के लिए आगे आते हैं। तो यहां एक दर्शन पौलुस को मिलता है और उस दर्शन के अंतर्गत पौलुस अपने साथियों के संग यात्रा करते हैं। कौन कौन है पौलुस के साथीगण? इस पूरे ब्यौरे को जब हम पढ़ते हैं 16-17 हम पाते हैं, एक तो उसका साथी का नाम है सीलास। सीलास के विषय में हम पढ़ते हैं 15वें अध्याय के 40वें आयत में। परंतु पौलुस ने सीलास को चुन लिया। ये सीलास के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि थिस्सलुनीकियों के पहले पत्री के पहले अध्याय के पहले पद में एक सिलवानुस नाम है, वो सीलास ही है। तो सिलवानुस और सीलास एक ही व्यक्ति हैं, दो अलग अलग व्यक्ति नहीं है। एक यूनानी नाम है, एक इब्रानी नाम है, केवल इतना फर्क है। जैसे पौलुस और शाऊल दोनों एक ही व्यक्ति के दो अलग अलग नाम हैं, एक इब्रानी नाम है, एक यूनानी नाम है। उसी प्रकार से सिलवानुस और सीलास दोनों एक ही नाम है, एक ही व्यक्ति है। तो कौन कौन पौलुस के साथ इस यात्रा में, इस सेवकाई में है? एक तो सीलास है, हमने पढ़ा प्रेरितों 15 के 40 में। दूसरा तिमुथियुस 16 के 1 में।
फिर वह दिर्बे और लुस्त्रा में भी गया, वहां तिमुथियुस नाम का एक चेला था। और इस पूरे ब्यौरे को हम पढ़ते हैं, जब हम पढ़ते हैं, यहां हम करके इस्तेमाल पढ़ते हैं, जो प्रोनाउन को क्या कहते हैं, सर्वनाम ना, वो वहां हम सर्वनाम के रूप में हम शब्द का इस्तेमाल पढ़ते हैं। जैसे 10 में, उसके यह दर्शन देखते ही हमने तुरंत मकदूनिया जाना चाहा। हम में कौन शामिल है? नहीं, हम में वो शामिल है जो ये पत्री लिख रहा है। और कौन लिख रहा है प्रेरितों के काम को? लूका लिख रहे हैं, डॉक्टर लूका। तो कौन कौन है पौलुस के साथ इस यात्रा में, जिस यात्रा के अंतर्गत थिस्सलुनीकियों शहर में कलीसिया की स्थापना हुई? सीलास हैं, जिसका नाम सिलवानुस भी है, तिमुथियुस है, लूका है। कम से कम 3 लोगों का नाम हम इस पूरे ब्यौरे से प्राप्त कर सकते हैं। ये लोग सर्वप्रथम कहां गए? फिलिपी शहर में गए। फिलिपी शहर में उन्होंने सेवकाई की। फिलिपी शहर में सेवकाई की, सेवकाई सफल हुई, लेकिन तुरंत विरोध आया। और उस विरोध के बाद वहां से पौलुस और उनके दल के लोग कहां गए? हम पढ़ते हैं, पौलुस और उसके दल के लोग उसके बाद थिस्सलुनीकियों गए। 17वें अध्याय में। फिर थिस्सलुनीकियों में भी उनकी सेवकाई अच्छी शुरू हुई, लेकिन विरोध हुआ और फिर से उन्हें वहां से जाना पड़ा और बेरिया नाम के शहर में वो फिर गए। फिर बेरिया नाम के शहर में सेवकाई शुरू हुई, सेवकाई अच्छी चली, लेकिन फिर से विरोध हुआ और उन्हें एथेंस नगर में जाना पड़ा। तो फिलिपी में गए, थिस्सलुनीकियों में गए, उसके बाद थिस्सलुनीकियों में गए, उसके बाद बिरिया में गए और उसके बाद एथेंस में गए। हर जगह सेवकाई शुरू अच्छी हुई, लोग विश्वास किए, लेकिन तुरंत विरोध भी आया। और एथेंस से पौलुस कहां गए? कुरिन्थ नाम के शहर में गए। कुरिन्थियों की पत्री हम सबको मालूम है, पहला कुरिन्थियों, दूसरा कुरिन्थियों। और इसी कुरिन्थ नाम के शहर से माना गया है पौलुस ने इस पत्री को लिखा, पहला थिस्सलुनीकियों, जिस पत्री को हम सीख रहे हैं। वो किस शहर से लिख रहा है? कुरिन्थ नाम के शहर से लिख रहा है। देखिए, बाइबल जब हम सीखते हैं, इतिहास का कितना महत्व है। हम शहरों के नाम की चर्चा कर रहे हैं, समय काल की चर्चा कर रहे हैं, ऐतिहासिक संदर्भ की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि बाइबल एक ऐतिहासिक पुस्तक है। ये मनगढ़ंत कहानियों पर आधारित नहीं है। तो पौलुस को परमेश्वर ने एक दर्शन दिया, मकदूनिया प्रांत में आकर वचन सुनाने का दर्शन पाया। उस दर्शन के प्रति पौलुस विश्वास योग्य ठहरा। वह अपने साथियों के संग फिलिपी गया, प्रचार किया, थिस्सलुनीकियों गया, प्रचार किया, बिरिया गया, प्रचार किया, एथेंस में प्रचार किया, और उसके बाद कुरिन्थ में आकर वह इस पत्री को लिखता है। और इस पत्री को लिखने का संदर्भ क्या है? पत्री को लिखने का संदर्भ है, जब पौलुस बेरिया से एथेंस गया तो वो अकेला गया। प्रेरितों के काम 17वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, वो अकेला बिरिया से एथेंस जाता है। 17 के 15 में, शायद, एक मिनट, हाँ, 17 के 15 में हम पढ़ते हैं, पौलुस को पहुंचाने वाले उसे एथेंस तक ले गए और सीलास और थिमुथियुस के लिए यह आज्ञा पाकर विदा हुए कि वे उसके पास शीघ्र से शीघ्र आए। तो पौलुस अपने साथियों को छोड़कर अकेला एथेंस गया है विरोध के चलते, और वह बुलावा भेजता है अपने साथियों के लिए कि आप तुरंत मेरे पास आइए। लेकिन फिर हम समझते हैं कि एथेंस नगर में जब सीलास और थिमुथियुस पहुंचे, पौलुस ने क्या किया?
पौलुस ने, हम पढ़ते हैं, तीमुथियुस को दोबारा थिस्सलुनीकियों शहर में भेजा हाल पता करने के लिए कि जो विश्वासीगण विश्वास में आए थे उनकी आत्मिक दशा कैसी है। और तीमुथियुस थिस्सलुनीकियों शहर से समाचार लेकर आता है कि थिस्सलुनीकियों कलीसिया के विश्वासी गण आत्मिक रूप से बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी लेकर तीमुथियुस पौलुस के पास आते हैं और उस खुशखबरी के संदर्भ में कि थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के विश्वासी गण आत्मिक रूप से आगे बढ़ रहे हैं, इस समाचार के संदर्भ में पौलुस इस पत्री को लिख रहे हैं। पहला थिस्सलुनीकियों 3:1 में हम पढ़ते हैं, 1 और 2 में, इसलिए जब हमसे और न रहा गया तो हमने यह ठहराया कि एथेंस में अकेले रह जाएं, और हमने तीमुथियुस को, जो मसीह के सुसमाचार में हमारा भाई और परमेश्वर का सेवक है, इसलिए भेजा कि वह तुम्हें स्थिर करे और तुम्हारे विश्वास के विषय में तुम्हें समझाए। तो जब तीमुथियुस एक अच्छा रिपोर्ट लेकर आया, पहला थिस्सलुनीकियों 3:1 और 2 हमने पढ़ा, जब तीमुथियुस एक अच्छा रिपोर्ट लेकर आया, उस रिपोर्ट के, अच्छे रिपोर्ट के, खुशखबरी के संदर्भ में पौलुस अब यह थिस्सलुनीकियों की पहली पत्री लिखते हैं। तो हम क्या समीक्षा कर रहे हैं? संदर्भ की समीक्षा कर रहे हैं। कौन लिख रहा है, उसके साथ साथ कौन है, कहां से लिख रहा है, किस संदर्भ में लिख रहा है, किसको लिख रहा है, यह सब समझना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि हम बाइबल को उसके संदर्भ में ही समझ पाएंगे। बिना संदर्भ के बाइबल का अर्थ समझना हमारे लिए मुश्किल है या नामुमकिन है। तो यहां हम पाते हैं, जब हम इसके ऐतिहासिक संदर्भ को परखते हैं, पौलुस को एक के बाद एक निराशा का सामना करना पड़ रहा था। फिलिपी में गए, सेवकाई अच्छी शुरू हुई, लेकिन फिर से सताव आया, फिलिपी शहर छोड़ना पड़ा, वहां निराशा हुई। फिर फिलिपी से थिस्सलुनीकियों गए, वहां भी अच्छी सेवकाई शुरू हुई, फिर सताव उठ खड़ा हुआ, वह शहर भी उन्हें छोड़ना पड़ा। उसके बाद बिरिया गए तो वहां भी अच्छी सेवकाई शुरू हुई, लोग बहुत मन लगाकर वचन परखते थे कि पौलुस क्या कह रहे हैं, लेकिन वहां भी सताव के चलते उन्हें शहर छोड़ना पड़ा। तो एक के बाद एक निराशा पौलुस के हाथ लग रही है। और एथेंस नगर में गए, वहां उन्होंने प्रचार किया, बुद्धिजीवियों के मध्य प्रचार किया, वहां भी एक बहुत बड़ी सफलता उन्हें नहीं मिली। तो लगातार मिल रहे निराशाओं के बाद या वैसे एक माहौल में तीमुथियुस क्या खबर लेकर आता है कि थिस्सलुनीकियों के विश्वासी गण आत्मिक रूप से बहुत अच्छा कर रहे हैं। पौलुस वहां ज्यादा समय नहीं बिता पाया थिस्सलुनीकियों शहर में, बहुत शीघ्र ही विरोध शुरू हो गया। बाइबल में लिखा है 3 शब्द के दिन वहां पौलुस वहां थे। अब केवल 3 थे या 3 से ज्यादा थे हमें नहीं मालूम, लेकिन बहुत कम अवधि पौलुस उस शहर में बिताए। लेकिन उस अवधि में एक बहुत अच्छी कलीसिया का निर्माण वहां हुआ, और वह समाचार सुनकर पौलुस अब आनंदित अवस्था में, निराशा के मध्य एक आनंद के समाचार को सुनकर अब इस पत्री को पौलुस लिख रहे हैं। तो यह है इस पूरे पत्री का संदर्भ। कौन लिख रहा है, किसको लिख रहा है, कब लिख रहा है, इन सब सवालों का जवाब हमने देने का प्रयत्न किया। किस लिए लिख रहा है, यह सवाल भी सीखना जरूरी है। जब हम एक किसी पुस्तक को सीखते हैं, क्यों यह पुस्तक लिखी गई, क्या है कारण, जब हम इस पूरे पत्री को पढ़ते हैं, इस पत्री को हम मुख्य 2 भागों में बांट सकते हैं। 1 से लेकर 3 तक के अध्यायों में इतिहास का ब्यौरा दिया गया है, जो हुआ उसका वर्णन किया गया है। अध्याय नंबर 1, 2 और 3 में हम विवरण पाते हैं, जो बातें हुई। कौन सी बातें, किस प्रकार से सुसमाचार थिस्सलुनीकियों शहर में पहुंचा, किस प्रकार से शुरुआत हुई, किस प्रकार से वह लोग विश्वास में आए,
पौलुस का आचरण किस प्रकार से था, पौलुस ने उनके बीच किस प्रकार से सेवा की। पौलुस मुड़कर इतिहास को देखते हैं और उसका ब्यौरा 1, 2 और 3 अध्याय में हमें देते हैं। इस प्रकार से ब्यौरा देने की जरूरत क्यों पड़ी? पौलुस को अपने सेवकाई के बारे में बताने की आवश्यकता क्यों पड़ी? कारण है, जो विरोधी लोग थिस्सलुनीकियों शहर के विश्वासियों के विश्वास का विरोध जो कर रहे थे, उनमें उनका एक उद्देश्य यह था कि पौलुस के सेवकाई के विषय में वो गलत बातें प्रचार करें। उस जमाने में कई प्रचारक हुआ करते थे जो लोगों को, जैसे इस जमाने में भी, जिनका उद्देश्य क्या था? प्रचार के नाम में पैसा बनाना, पैसा कमाना। तो पौलुस को भी उसी श्रेणी में डालने का प्रयत्न किया जा रहा था ताकि लोगों का विश्वास क्या हो? डगमगाए। तो पौलुस यहां पहले 3 अध्यायों में अपने बारे में कहते हैं कि मैंने किस प्रकार की सेवकाई तुम्हारे मध्य की है, उसका एक ब्यौरा इन 3 अध्यायों में, प्रचार कार्य का ब्यौरा पौलुस इन 3 अध्यायों में कर रहे हैं। तो कुछ लोग पौलुस के विरोध में बातें कर रहे हैं और उनके उस प्रयत्न को विफल करने के लिए पौलुस इस पत्री को लिख रहे हैं, एक कारण। दूसरा कारण, इसके दूसरे भाग को जब हम देखते हैं, 4 और 5वें अध्याय को जब हम देखते हैं, पौलुस यहां निर्देश दे रहे हैं, कई उपदेश संबंधित निर्देश दे रहे हैं। पवित्रता के विषय में निर्देश, प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के विषय में निर्देश, समाज में किस प्रकार का जीवन जीना है उस विषय में निर्देश, अगुओं को किस नजरिए से देखना है, उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार करना है उस विषय में निर्देश। अनेक निर्देशों को हम पाते हैं 4 और 5वें अध्याय में। तो इन 2 विभाजनों के आधार पर हम कह सकते हैं क्यों पौलुस इस पत्री को लिख रहे हैं। पौलुस थिस्सलुनीकियों के उस नई कलीसिया को प्रोत्साहित करना चाहते हैं जो विरोधी उनके विरुद्ध काम कर रहे हैं, उनके फुसलाहट में ना आकर विश्वास में वो दृढ़ रहें और परमेश्वर के उपदेश को समझते हुए पवित्रता में सही विश्वास के साथ आगे बढ़ें। इस उद्देश्य से पौलुस इस पत्री को लिख रहे हैं। तो प्रोत्साहन भी है, निर्देश भी है, दोनों हम इस पत्री में पाते हैं। जब हम आगे एक एक करके सीखेंगे तो ये बातें और क्लियर होंगी। तो इस भूमिका के साथ आइए हम अब पहले आयत को पढ़ें और इस अभिवादन में से कुछ बातों को सीखने का प्रयत्न करें। हम पढ़ेंगे 1 थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय 1 पद। पौलुस और सिलवानुस और तीमुथियुस की ओर से थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम जो परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह में है, अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे। एक बहुत सरल अभिवादन के साथ पौलुस इस पत्री की शुरुआत कर रहे हैं। हम भी किसी प्रकार के पत्र को लिखते हैं तो पहले क्या देंगे? पहले अभिवादन देंगे, पहले हेलो कहेंगे, ग्रीटिंग्स कहेंगे। तो यहां पौलुस अभिवादन देने का कार्य कर रहे हैं। जब हम पौलुस के इस अभिवादन को पढ़ते हैं, हम कम से कम 2 बातों को इस अभिवादन में से सीखते हैं। 2 सरल टिप्पणी इस अभिवादन के अंतर्गत मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। पहली बात, इस अभिवादन में से जो एक पहली बात हम सीखते हैं वो ये है कि सुसमाचार की सेवकाई सर्वप्रथम इकलौते व्यक्ति द्वारा की जाने वाली सेवकाई नहीं है। सुसमाचार की सेवकाई इकलौते व्यक्ति के द्वारा की जाने वाली सेवकाई नहीं है, वो एक दल का काम है। एक से अधिक लोग संग मिलकर करने वाला काम है सुसमाचार सेवकाई। यहां इस अभिवादन की शुरुआत कैसे होती है?
तीन नामों के साथ होती है, पौलुस और सिलवानुस और तीमुथियुस की ओर से। तो ये पत्री कौन लिख रहा है? तीन लोगों का नाम है, पौलुस और सिलवानुस और तीमुथियुस। जब हम पौलुस और सिलवानुस और तीमुथियुस के विषय में जांचते हैं, ज्यादा हमें जांचने की जरूरत नहीं, हमें मालूम है पौलुस जो है परमेश्वर का एक बहुत दिग्गज सेवक है। पौलुस के द्वारा कई कलीसियाओं की स्थापना हुई है। पौलुस परमेश्वर का एक बहुत बड़ा प्रचारक है। इस समय जब वो ये पत्री लिख रहा है, कुरिन्थ के नगर में प्रचार करने जब वो गया, वो इस पत्री को लिख रहा है। और सिलवानुस और तीमुथियुस कौन है? सिलवानुस और तीमुथियुस पौलुस की अपेक्षा सेवकाई में नए आए लोग हैं। सिलवानुस का नाम हम पढ़ते हैं दूसरे सेवकाई के संदर्भ में, दूसरे सेवकाई की यात्रा, प्रचार यात्रा। जब प्रेरितों के काम के पुस्तक को हम पढ़ते हैं, प्रेरित पौलुस ने 3 प्रचार यात्राएं की और दूसरे प्रचार यात्रा में उनका साथी कौन था? सिलवानुस या सीलास नाम का व्यक्ति। और तीमुथियुस का जहां तक सवाल है, दूसरे यात्रा के दौरान तीमुथियुस भी पौलुस के दल में जुड़ा। अब प्रश्न यह है, यहां हम 3 अलग अलग सेवकों का नाम पढ़ते हैं, लेकिन वो 3 सेवकों को हम यहां 3 अलग अलग कार्यों को करता नहीं पाते। तीनों को हम एक संग, एक सेवकाई के संदर्भ में पाते हैं। 3 लोग हैं, लेकिन वो कर क्या रहे हैं? एक साथ एक दल के रूप में सेवकाई कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं पाते कि पौलुस सब कुछ अकेले कर रहे हैं। पौलुस की क्षमता के बारे में बात करें, पौलुस की बुद्धि के बारे में बात करें, पौलुस के ज्ञान के बारे में बात करें, तो पौलुस को किसी की आवश्यकता नहीं है। वो बहुत पढ़े लिखे, एक बहुत ही पहुंचे हुए व्यक्ति हैं। लेकिन जब सेवकाई की बात आती है, पौलुस अकेले सब कुछ नहीं कर रहा। पौलुस एक दल के साथ मिलकर संग संग सेवकाई कर रहे हैं। और जब हम प्रेरितों के काम 17 का 15 और 16 पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम 17 का 15 और 16, हम पाते हैं कि पौलुस के लिए यह दल कितना महत्वपूर्ण था। प्रेरितों के काम 17 का 15 और 16 में हम पढ़ते हैं, जब पौलुस अकेले एथेंस नगर में पहुंचे बिरिया से, पौलुस ने बुलावा भेजा, संदेश भेजा कि तीमुथियुस और सीलास आप शीघ्र ही मेरे पास आओ, क्योंकि पौलुस के लिए सेवकाई के संदर्भ में अपने दल के लोगों का होना बहुत जरूरी था। तो जो सरल परंतु महत्वपूर्ण जो पाठ्य हम इस अभिवादन में से सीखते हैं, वो यही है भाई और बहनों, जो मसीही सेवकाई है, सुसमाचार की जो सेवकाई है, वो एक व्यक्ति द्वारा की जाने वाली सेवकाई नहीं है। वो संग संग किया जाने वाला, संगति में किया जाने वाला एक दल का काम है, एक टीम वर्क है। मसीही सेवकाई एक टीम वर्क है। इस पाठ के अंतर्गत जब हम आज के संसार में हो रहे मसीही सेवकाई के बारे में परखते हैं, तो क्या पाते हैं? आज के संसार में क्या हो रहा है? जिस सेवकाई के बारे में हम सुनते हैं, वहां टीम नहीं पाते। वहां कितने लोग पाते हैं? हम वहां एक ही व्यक्ति पाते हैं। एक ही व्यक्ति सब कुछ कर रहा होगा, या एक ही व्यक्ति के नाम से सेवकाई चल रही होगी। लेकिन बाइबल में हम वो मॉडल नहीं पाते। सेवकाई हमेशा एक दल का काम है, संगति में किया जाने वाला कार्य है। बाइबल में बार बार इस सिद्धांत को हम उजागर होता हुआ देखते हैं। उदाहरण के लिए, जब प्रभु यीशु मसीह ने प्रथम चेलों को सेवकाई के लिए भेजा, कैसे भेजा?
लूका के सुसमाचार 10वें अध्याय में जब हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने अपने चेलों को प्रचार के लिए भेजा, सेवा के लिए भेजा, कैसे भेजा? लूका 10:1 में हम पढ़ते हैं, इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और जगह को वह आप जाने पर था वहां उन्हें दो दो करके अपने आगे भेजा। कैसे भेजा? तो लूका 10:1 में हमने देखा जब प्रभु यीशु मसीह ने सेवकाई के लिए चेलों को भेजा तो अकेले किसी को नहीं भेजा, दल में भेजा। कितने लोगों के? 2। एक वचन में सेवकाई होता हुआ हम नहीं पाते। सेवकाई के संदर्भ में हमेशा बहुवचन है। बहुवचन का अर्थ एक से अधिक। अब 2 हो 3 हो उसमें कोई क्या कहते हैं नियम नहीं है, लेकिन एक ना हो इतना जरूर हम बाइबल में पाते हैं। 2 करके भेजा। एक ही परिवार के 2 लोग हो सकते हैं। प्रभु के दास, यहां परिवार से मतलब नहीं है, प्रभु के दास लोग। स्त्री हो सकती है। स्त्री भी थे दल में कुछ लोग। हम प्रिसिल्ला के बारे में पढ़ते हैं। और उसके बाद जब हम प्रेरितों के काम में आते हैं, जब भी बाइबल में अगुओं के नियुक्ति की विषय में पढ़ते हैं, हम फिर से एक वचन में हम अगुओं की नियुक्ति होता हुआ नहीं पाते। अगुओं की नियुक्ति के बारे में जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, हमेशा हम बहुवचन को पाते हैं, मतलब एक से अधिक। उदाहरण के लिए प्रेरितों के काम 14:23, वहां अगुओं की नियुक्ति के विषय में लिखा गया है। क्या लिखा है वहां? प्रेरितों के काम 14:23, और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए। हिंदी में पढ़ने से वो समझ नहीं आता। प्राचीन ठहराए मतलब एक से अधिक प्राचीनों की नियुक्ति की। प्राचीन मतलब अध्यक्ष या कलीसिया का अगुवा। एक व्यक्ति को अगुवाई का काम कलीसिया के संदर्भ में भी नहीं दिया गया है। कितने लोग हों? एक से अधिक हों। आगे हम प्रेरितों के काम 20:17 में भी वही सिद्धांत देखते हैं। प्रेरितों के काम 20:17 वहां लिखा है, उसने मिलेतुस से इफिसुस में कहला भेजा और कलीसिया के प्राचीनों को बुलवाया। इफिसुस में कितने अध्यक्ष थे? एक से ज्यादा थे। प्राचीनों को बुलवाया। और भी आयतों को आप लिख सकते हैं। 1 तीमुथियुस 5:17, तीतुस 1:5। इन सब आयतों में 1 तीमुथियुस 5:17, तीतुस 1:5, इन सब आयतों से हम यही निष्कर्ष निकालते हैं, जहां तक कलीसिया में सेवकाई के लिए अगुओं के नियुक्ति का सवाल है, वहां भी कितने लोग हों? कम से कम 2 लोग हों। कम से कम 2 लोग हों। यानी सुसमाचार की सेवकाई में, कलीसिया की सेवकाई में कहीं भी एक व्यक्ति को परमेश्वर ने पूर्ण रूप से क्या कहेंगे सर्वस्व अधिकार नहीं दिया। यह हमेशा एक टीम वर्क है, यह हमेशा एक दल का कार्य है। एक से अधिक लोग परमेश्वर का कार्य संग मिलकर संगति में करते हैं। और इस पूरे सिद्धांत का सबसे अच्छा उदाहरण कहां मिलता है हमें? इस पूरे सिद्धांत का कि एक वचन में मसीही सेवकाई नहीं होती, बहुवचन में होती है, इसका सबसे उत्तम उदाहरण हमें कहां मिलता है? इसी पद को आगे पढ़िए, 1 थिस्सलुनीकियों 1:1। वहां हम इसका सबसे बड़ा आधार पाते हैं। और सबसे बड़ा आधार कहां है? पौलुस और सिलवानुस और तीमुथियुस की ओर से थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम जो परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह में हैं। यह है इसका सबसे बड़ा आधार। हम जिस परमेश्वर की सेवा करते हैं उसमें भी हम क्या पाते हैं? तृत्व को पाते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को
पाते हैं, वहां भी हम केवल एक व्यक्तित्व नहीं पाते, वहां भी हम कितने लोगों को पाते हैं? 3 को पाते हैं, पिता को, पुत्र को, पवित्र आत्मा को। और यहां पिता का नाम और प्रभु यीशु का नाम उनके द्वारा किए जाने वाले उद्धार के कार्य के अंतर्गत पौलुस लिखते हैं। और इस उद्धार के कार्य को भी त्रिएक परमेश्वरत्व का केवल एक व्यक्ति नहीं कर रहा, तीनों व्यक्तित्वों का अलग अलग योगदान है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं हम पाते हैं कि पिता परमेश्वर ने क्या किया? उद्धार के कार्य के अंतर्गत योजना बनाई। मुझे और आपको उद्धार में लाने के लिए जो योजना का कार्य है वो किसने किया? पिता परमेश्वर ने किया। यूहन्ना 3:16 हम सबने जुबानी सीखा है। वहां क्या लिखा? 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। तो जहां तक उद्धार के कार्य का स्रोत है या कहां से उद्धार की योजना शुरू हो रही है, वो पिता से हो रही है। पिता है इस योजना को बनाने वाले, क्या कहेंगे हिंदी में, सूत्रधार, या उनके वहां से ये योजना, उद्धार की योजना शुरू हुई। प्रेरितों रोमियो की पत्री 8वें अध्याय में हम और भी इस विषय में देखते हैं पिता ने क्या किया, योजना बनाई, उसके अंतर्गत क्या कर रहे हैं पिता। रोमियो 8:30 पढ़ें, वहां लिखा है परमेश्वर क्या कर रहे हैं? फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया, रोमियो 8:30, फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी। तो पिता ने लोगों को चुन लिया, पिता ने उद्धार की पूरी योजना को तैयार की। पिता की यह विशेष भूमिका हम उद्धार के योजना के अंतर्गत पाते हैं। लेकिन क्या पिता सब कुछ कर रहे हैं? नहीं, पुत्र की उसमें भूमिका है। पुत्र क्या कर रहे हैं? पिता ने उद्धार के योजना को तैयार किया, पुत्र ने उस योजना को कार्यान्वित किया, पुत्र ने उस योजना को पूरा किया। कैसे? फिलिपियों की पत्री उसके 2 अध्याय में हमने जो भाग सीखा है, पुत्र ने क्या किया उद्धार की योजना के अंतर्गत। फिलिपियों की पत्री अध्याय नंबर 2:5 से हम पढ़ते हैं, जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया, और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। पिता ने उद्धार के योजना को तैयार किया, पुत्र ने कलवरी के क्रूस पर अपना प्राण बलिदान देकर उस योजना को कार्यान्वित किया। लेकिन क्या पिता और पुत्र तक उद्धार का कार्य सीमित है? नहीं, हम वहां पवित्र आत्मा के भूमिका को भी पाते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर क्या कर रहे हैं? पवित्र आत्मा परमेश्वर उद्धार के योजना जो पिता ने तैयार की, जिसे पुत्र ने कार्यान्वित किया, उसको मेरे और आपके जीवन में उसके आशीष को लाने का कार्य कर रहे हैं। हम पढ़ते हैं यूहन्ना के सुसमाचार 15:26 में, पवित्र आत्मा परमेश्वर क्या काम करते हैं उद्धार के योजना के अंतर्गत। यूहन्ना के सुसमाचार 15:26 में, परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। पवित्र आत्मा परमेश्वर आज क्या कर रहे हैं? पुत्र द्वारा किए गए कार्य की गवाही दे रहे हैं। मैंने और आपने जो विश्वास किया है भाइयों और बहनों, वो विश्वास
लोगों के मुंह से सुने गए वचन के द्वारा नहीं हुआ है। सही है, लोगों को प्रभु ने एक माध्यम के रूप में, जरिया के रूप में इस्तेमाल किया, लेकिन वास्तव में किसने हमें समझ दी जिसके चलते हम सुसमाचार को ग्रहण कर पाए? उत्तर है पवित्र आत्मा परमेश्वर। पवित्र आत्मा परमेश्वर ने पिता द्वारा बनाए गए उद्धार की योजना को, जो पुत्र ने क्रूस पर प्राण देकर कार्यान्वित किया, मेरे और आपके जीवन में लागू करने का कार्य किया। पवित्र आत्मा की गवाही के चलते मैं और आप आज प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास कर पाए हैं। तो हम देखते हैं मसीही सेवकाई एक वचन में की जाने वाली सेवकाई नहीं है। मसीही सेवकाई बहुवचन में की जाने वाली सेवकाई है, और उसका सबसे बड़ा आधार त्रिएक परमेश्वर है। जब परमेश्वर ने उद्धार का कार्यक्रम तैयार किया, उसमें तीनों को हम एक संगति में भूमिका अदा करता हुआ पाते हैं, और यही है हमारे पास सबसे उत्तम और सबसे मधुर उदाहरण। तो हम क्या करें मसीही सेवकाई में? हम भी मिलकर कार्य करें। हम भी परमेश्वर द्वारा दिए गए बुलाहट के अंतर्गत एक दूसरे के साथ संगति में कार्य करें, तभी कार्य सुंदरता से आगे बढ़ेगा। एक व्यक्ति को प्रभु ने कार्य नहीं सौंपा, अनेक लोगों को प्रभु ने यह कार्य दिया है, और सबको मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। तो यह है पहली बात जो हम इस अभिवादन में से सीखते हैं। और यहां हम पाते हैं पौलुस, सिलवानुस और तीमुथियुस सेवकाई करते हैं, संग करते हैं, और कलीसिया की स्थापना होती है। लेकिन ये जो कलीसिया की जो स्थापना होती है वो किसकी है? पहले आयत को जब हम पढ़ते हैं, पौलुस और सिलवानुस और तीमुथियुस की ओर से थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम, जो परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह में है। मेहनत कौन कर रहे हैं? सेवा कार्य कौन कर रहे हैं? पौलुस और पौलुस के साथ काम करने वाला दल। लेकिन जब कलीसिया तैयार हुई, कलीसिया किसकी है? पौलुस की नहीं है, पौलुस के दल की नहीं है, किसकी है? परमेश्वर की है। परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह में है वो कलीसिया। पौलुस में, सिलवानुस में नहीं है वो कलीसिया, परमेश्वर में है वो कलीसिया। परमेश्वर अपने सेवकाई के लिए अपने सेवकों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सेवकाई हो चाहे कलीसिया हो, वो किसी व्यक्ति की नहीं है, वो किसकी है? परमेश्वर की है। कभी भी ऐसा मत सोचिएगा कि ये कलीसिया किसी व्यक्ति की है। अगर ये कलीसिया व्यक्ति की है तो हमें इस कलीसिया का सदस्य बनकर कोई भी लाभ नहीं है। ये कलीसिया किसकी है? परमेश्वर की है। कलीसिया की पहचान क्या है? परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह में बने रहने वाली कलीसिया है, बाइबल के अनुसार कलीसिया। तो काम सेवकों का है, लेकिन कलीसिया परमेश्वर की है। यह सिद्धांत आइए हम याद रखें। कलीसिया किसी की व्यक्तिगत प्रॉपर्टी नहीं है, कलीसिया परमेश्वर की है, और हम सब की उसमें जिम्मेदारी या भागीदारी है। दूसरी बात जो हम सीखते हैं इस अभिवादन में से, और एक बात और मैं समाप्त करूंगा, इस अभिवादन के अंतर्गत पौलुस क्या कह रहे हैं उसके तरफ मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा। क्या अभिवादन के अंतर्गत जो आशीष पौलुस दे रहे हैं वो क्या है? पहले आयत के आखिरी भाग में, अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे। यह है आशीष जो पौलुस अपने श्रोताओं को, पढ़ने वालों को दे रहे हैं। परमेश्वर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। त्रिएक परमेश्वर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। देखिए, जब एक व्यक्ति आशीष कहता है, साधारणतः वो क्या कहेगा? कैसे आशीष देगा? सबसे उत्तम वो कहेगा
फूलो फलो या क्या कहेगा, बहुत सारे शब्द है ना आशीषों के लिए। लंबी आयु तुम्हें मिले, उसके लिए क्या कहते हैं हिंदी में? सांसारिक आशीष देते हैं। नहीं, एक शब्द है ना, हाँ नहीं, वो मेरे दिमाग से वो शब्द निकल गया। लंबी आयु के लिए एक शब्द है और फूलने फलने के लिए एक शब्द है। हर के लिए एक एक शब्द दिए जाते हैं। तो लोग जब आशीष देते हैं संसार में, सबसे उत्तम जो कह सकते हैं वही कहते हैं, भैया आप लोग लंबे उम्र मिले आपको, आप पैसा कमाएं, आपकी सब जरूरतें पूरी हों। सबसे उत्तम लोग इसी प्रकार की बातें कहते हैं। लेकिन पौलुस जब अपने श्रोताओं को आशीष देते हैं, क्या है उनके पास सबसे उत्तम कहने के लिए? अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे। यहां पौलुस ये नहीं कह रहे कि तुम बहुत दिनों तक जियो, तुम्हारी आवश्यकताएं सब पूरी हो, तुम्हें अच्छा स्वास्थ्य मिले, इन सब में कोई समस्या नहीं है। लेकिन पौलुस के पास देने के लिए सर्वोत्तम क्या है? अनुग्रह और शांति पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तुम्हें देते रहे। ये है पौलुस के पास देने के लिए सबसे उत्तम। और भाई और बहनों, इस बात को हम याद रखें, मसीही जीवन में जो सर्वोत्तम आशीष में और आप प्राप्त कर सकते हैं वो यही है, अनुग्रह और शांति। अनुग्रह का अर्थ क्या है? अनुग्रह शब्द का जो मूल अर्थ है वो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, ऐसा एक कारण जो आनंद लाता है, ऐसा एक कारण जो आनंद लेकर आता है, वो है अनुग्रह। और बाइबल के संदर्भ में, हमारे विश्वास के संदर्भ में कौन सा है वो मूल कारण जो आनंद लेकर आता है? मूल कारण जो आनंद लेकर आता है वो यह है कि परमेश्वर ने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया, वरन हमें उद्धार का दान प्रदान किया है, हमें अपना बेटा बेटी बनाया है। यह है मसीही संदर्भ में अनुग्रह का अर्थ। विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। अनुग्रह तुम्हें मिलती रहे का मतलब यह है, प्रभु के साथ संबंध में तुम आगे बढ़ते रहो, क्योंकि वहीं से सब प्रकार के आनंद की शुरुआत होती है, सब प्रकार के असली आशीषों की शुरुआत होती है। तो परमेश्वर के निकटता में रहना ही सर्वोत्तम आशीष है जो मैं और आप प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर से दूर हटकर हम जो भी लाभ प्राप्त करना चाहें उसमें कोई आशीष नहीं होगी। और दूसरी बात, शांति। देखिए, हमारे नजरिए में जब हम शांति शब्द का इस्तेमाल करते हैं, शांति का मतलब क्या है हमारे लिए शांति का मतलब है समस्याएं नहीं है। हम शांति को उस प्रकार से देखते हैं, हाँ अभी शांति है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस प्रकार से हम शांति को समझते हैं कि प्रॉब्लम, समस्याओं का ना होना शांति है, या शांति मतलब समस्याएं नहीं है। लेकिन बाइबल के संदर्भ में, इब्रानी यहूदियों के संदर्भ में शांति शब्द का अर्थ समस्याओं का ना होना नहीं है। फिर क्या है शांति शब्द का अर्थ? शांति कुशलता या संपूर्ण आरोग्य का एक चिन्ह है। जहां शांति है वहां खुशहाली है, जहां शांति है वहां कुशलता है, जहां शांति है वहां पूर्ण चंगाई है एक तरीके से, यानी हर प्रकार से चीजें जैसी होनी चाहिए वैसी ही हैं। तो यहां मसीही संदर्भ में जिस शांति की बात की जा रही है वो विशेषकर आत्मिक है। हम आत्मिक रूप में वैसे उसी खुशहाली की अवस्था में बने रहें जिस अवस्था के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे। जब परमेश्वर के अनुग्रह में हम बने रहते हैं, परमेश्वर के निकटता में हम बने रहते हैं, तो शांति उसका सर्वप्रथम परिणाम है। बिना अनुग्रह के शांति संभव नहीं है, और जहां शांति है वहां आपको अनुग्रह यकीनन मिलेगा। और अनुग्रह से तात्पर्य है, हमने जैसे कहा, परमेश्वर से निकटता,
तो जितना हम परमेश्वर से निकट बने रहेंगे, शांति या खुशहाली के माहौल में, हर प्रकार के खुशहाली के माहौल में, विशेषकर आत्मा के खुशहाली के माहौल में बने रहेंगे। जब हम पौलुस के अन्य पत्रियों को पढ़ते हैं, इस प्रकार से अनुग्रह और शांति के रूप में अभिवादन पौलुस अक्सर किया करते थे।